बेबीज जीतेंगे हम और लॉन्च करके इन्हें खेल खेलेंगे हम। घुमाए ऐसा किए जाए आसमां के पार, मानते नहीं हम किसी से भी हार। दुनिया भरी नए बेबलेट से करे नहीं बैटल नए प्लेयर्स से। रुके ना हम जब तक चले बैटल, बेव्हील्स लड़े कल आज और कल। मुश्किल हो चाहे कितनी ना झुकना तुम, खतरा जो दिखे तो फिर भी ना रुकना तुम। बेबीज जीतेंगे हम और लॉन्च करके इन्हें खेल खेलेंगे हम। घुमाए ऐसा किए जाए आसमां के पार, मानते नहीं हम किसी से भी हार। बेबीज किसी जमाने में एक तारा आसमान से गिर पड़ा। उस तारे के टुकड़ों से बने भंवरे समय के साथ बदलते गए और बन गए मॉडर्न बेब्लेड्स। ये कहानी है एक दूसरे किस्म के बेब्लेड की जो उस प्रक्रिया में अलग से विकसित हुआ। ये कहानी है बेव्हील्स की। 3, 2, 1, let it rip! A new world. तो ओडिन, ये तुम्हारा मौका है ओडिन। अगर तुम यहाँ जीत गए तो डोमिनेटर्स में सबसे ऊपर वाला स्थान तुम्हें वापस मिल जाएगा। और जब वैसा होगा तो मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। याद है मैंने तुम्हें वादा किया था कि अगर तुमने मेरा साथ दिया तो एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारे सूनेपन से छुटकारा दिलाऊंगा। रायन, तुम करोगे? बिल्कुल करूंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे बेव्हील्स एक सितारे के टूटने से पैदा हुए हैं, तो बेव्हील्स की सारी दुनिया किसी ऊर्जा से जुड़ी है जो बाहरी अंतरिक्ष की है। ऐसा लगता है कि ये स्मारक एक बूस्टर की तरह काम करती है जो ये ऊर्जा बटोरती है। ये पता चलने पर और ड्रीम के निर्माण के बाद मैंने ये स्मारक चुपके से यहाँ हेडक्वार्टर में लाके रख दिया और सिस्टम को पूरा कर दिया, जिसके जरिए स्मारक में बटोरी ऊर्जा और भी बढ़ जाए। फिर मैं जजमेंट डे की तैयारी के दौरान रुका रहा कि सारे ग्रह एक ही सीध में आ जाए, उस समय के लिए जब सबसे ज्यादा अंतरिक्ष ऊर्जा मुक्त होगी। जब वो सारी ऊर्जा इस स्मारक में भर जाएगी तब जरूर एक नया बदलाव आएगा इस बेव्हील्स की दुनिया में। दूसरी दुनिया का दरवाजा पूरी तरह से खुल जाएगा। ओडिन, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम उस नई दुनिया में नहीं जाना चाहते? बताओ। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे जज्बात, समझ सकता हूँ वो खालीपन जो तुम्हारे दिल में भरा है, क्योंकि तुम अपने बराबरी का ओपोनेंट नहीं पा सकते, क्योंकि तुमने और मैंने अतीत में एक जैसी चुनौतियों का सामना किया है। इसीलिए तुम्हें शो को हराना होगा और चलना होगा मेरे साथ एक ऐसे सफर पे जो जाता है सुनहरे भविष्य की ओर, मेरे सैड जीनियस दोस्त। मैं एक सैड जीनियस हूँ? प्लीज ऐसा मत करो ओडिन। अगर तुम दूसरी दुनिया में भी गए तो भी वहां वही करोगे जो यहाँ करते आ रहे हो। वेल ओडिन, यहाँ दुख से भरा हुआ है तुम्हारा दिल। मेरा दिल अब खाली नहीं है, समझ गए? क्योंकि मैं ऐसे ओपोनेंट से मिल चुका हूँ जिसके खिलाफ जीतने के लिए मुझे पूरी ताकत और महारत लगानी पड़ी। बिल्कुल ओडिन। हर कोई मेरा दुश्मन है जो व्हीलर्स को प्यादों की तरह इस्तेमाल करता है और मजे लेता है उनको आक्रामक और हिंसक मुकाबले लड़वा कर, और वो तुम हो रायन। वेल, मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ वाले दोस्त के तौर पर ले जाना चाहता था, पर तुमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ये अब मुझे ही करना होगा। मैं किसी को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। अब क्या? वो क्या है? लंबा अरसा बीत चुका है ये महसूस करें। ठीक है तो चलो फिर। क्या?
अब पछतावे का समय नहीं। चलो जाओ कार्बेट। डिस्ट्रॉयर! ओडिन, क्या तुम ठीक हो? मुझसे बात करो। अब तुम गए रायन। कम ऑन, ऐसे मत देखो मेरी तरफ। कितनी ज्यादा मेहनत की है मैंने इस नई दुनिया पर कब्जा पाने की तैयारी में। शायद तुम समझ नहीं रहे कि ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ। वो क्या था? अब तुम्हारी बारी है शो। ओ हाँ, क्योंकि ये बैटल इतनी अहम है तो क्यों ना सबको ये बैटल देखने का मौका मिले। अच्छा है, जारी रखो। क्या? अब क्या? ये क्या है? टीम एस्ट्रिया टीम डोमिनेटर से लड़ रही है। मुझे पता है कि शो और बाकी लोग तुम जैसे जोकरों का साथ कभी नहीं देंगे। जब वो तुम्हें मुझसे बुरी तरह हारते देखेंगे तो एस्ट्रिया के सबसे बड़े सपोर्टर्स भी समझ जाएंगे कि जो असल में सही होता है वही असली विजेता भी बनता है। शो भूल जाओ दोस्त, ये मैं आज बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे इरादों पर पानी फेर दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। क्या बात है, ये है हमारी टीम एस्ट्रिया। टूट पड़ो शो। तैयार हो जाओ रायन। मैं तैयार हूँ, तो हो जाने दो शो। Let it rip! Go now, Pegasus! समय की बर्बादी। कार्बेट! Pegasus! साधारण हालात में भी मेरा कर्बेट सबसे ज्यादा ताकतवर पावर टाइप बे व्हील्स है। जब उसे मेरे नए बाएं हाथ का जोड़ मिल जाएगा तब तो तुम गए समझो। स्पीड टाइप पेगासस उसके सामने कुछ भी नहीं। एक बार तुम मेरी पकड़ में आ गए तो फिर तुम मेरे हो। हाँ, Pegasus! ये कमाल है दोस्तों। बे व्हील्स पायनियर रायन फिर से लड़ रहा है। लेजेंडरी व्हीलर कर रहा है सनसनीखेज वापसी। बोर्न ब्राइट फॉर ब्लेस। इस पर टूट पड़ो स्कॉर्पियो। आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है? क्या वो हमें बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सही वक्त नहीं है, इस बारे में फिक्र मत करो। अगर इन्हें रोका नहीं तो ये हमसे सब कुछ छीन लेंगे, समझे तुम? ओह नो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम उन्हें यहाँ आकर सब कुछ छीन लेने नहीं देंगे। सर्पेंट! जो फायर ब्लेस! हम जीत चुके हैं। Let it rip! नामुमकिन, ये कैसे हुआ? ओह कोबी! आखिर मैं तुम्हारे पास पहुंच ही गया। उन बंदरों को अच्छा सबक सिखाया मैंने। अब वो आराम से सो रहे होंगे। तो क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम इतने ऊपर सारी सीढ़ियाँ चढ़कर आए हो कोबी? क्या बात है, क्या वर्कआउट था। तुम तो मस्त लग रहे हो कोबी। मैं तो हमेशा मस्त ही रहता हूँ। हाँ, अब भी 4 का सामना 4 से। अब शुरू होगी असली लड़ाई। ओहो, बस भी करो। तुम 4 हो सकते हो लेकिन आपस में कितना लड़ते रहते हो। लेकिन हम चारों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। हमारी तुलना अपने साथ मत करो। क्या हम चारों सच में? जिगांते, अब तुम हमारे साथ हो, इसमें कोई शक नहीं। अब हम एक साथ मिलकर पूरी ताकत से लड़ेंगे। हाँ, तो चलो उन्हें हराएं। ये कैसा फॉर्मेशन है, समझ में नहीं आ रहा। Join special move now! Burning Tornado! क्या बात है, कितना बड़ा धमाका था। वो मुकाबला
क्या उसमें आखिर हुआ क्या, यही तो सवाल है। ये एस्ट्रिया है। मार्शिया और निकोल बड़ी मुश्किल में थे, पर कोबी और जिगांटे ने उनका साथ देते हुए बाजी पलटी और हासिल की है जीत। यस सर। क्या बात है कोबी। जिगांटे, हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। मैं हार गया और मैं जिगांटे से हार गया। कैसे? ये नामुमकिन है। मैं नहीं हार सकता। बड़े भाई लियोन, हाँ, अब तो हम उन्हें हरा ही देंगे, सही कह रहा हूँ ना? जाओ ड्रैगो! लियोन! हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो? ओके, इन्हें खत्म कर देते हैं लियोन। ओके जिन, स्पेशल मूव! क्या हवा में? ना समझो, अगर यहाँ पे स्पेशल मूव शुरू की तो उस स्पेशल मूव का कोई असर नहीं होगा। हमला करो ड्रैगो! ड्रैगन डिस्ट्रक्शन थंडर स्लैश! लियोन, फॉल ऑफ टाइफून! ये हो क्या रहा है? वो एक दूसरे की स्पेशल मूव की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम दोनों जब साथ होते हैं तो फिर दुश्मन चाहे 1 हो, 10 हो या फिर 100 से ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक साथ ऐसे ही बैटल करते हैं। लगता है जीन और लियोन ने खात्मा कर दिया है डोमिनेटर्स के 2 कमांडर्स का। अब एकमात्र मुकाबला बचा है रॉयन ग्लैडस्टोन और शो टेनमा के बीच। प्लीज शो। पेगासस! अरे ये चीख कैसी? कोवेक्स के खतरनाक हमले ने पेगासस की चीखें निकाल दी है। ये अच्छी बात नहीं है। कम ऑन, कुछ भी हो जाए बस टिके रहो पेगासस। क्या टिके रहो? हाँ? तुम्हें लगता है कि टिके रहने से तुम जीत पाओगे? सॉरी, लेकिन व्हीलर्स के तौर पे हमारे स्किल्स और हमारे बे व्हील्स की काबिलियत में जमीन आसमान का फर्क है। तो तुम अब हार ही क्यों नहीं मान लेते शो? ये नामुमकिन है। तुम चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। पेगासस और मैं दिल से जुड़े हुए हैं, तो जब तक मैं हार नहीं मानूंगा तब तक पेगासस भी बैटल में टिका रहेगा। हाँ? हमारी फीलिंग्स डिस्ट्रैक्शन सिटी में रहने वाले सारे बे व्हीलर्स के साथ जुड़ी हुई है। सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए और मेरे दोस्तों के भरोसे को जिंदा रखने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। तो आ जाओ रायन, असली बैटल तो अब शुरू होगी। हो जाने दो। तो क्या इसे ही तुम अपना बेस स्पिरिट कहते हो, जिसने तुम्हें ओडन की पूरी ताकत से बचाया? हाँ तो ठीक है, ये काफी दिलचस्प है। मेरी एक और बात सुन लो, अपने अंदर की और भी ताकत दिखाओ। मैं तुम्हारा डट कर सामना करूंगा, लेकिन मैं तुमसे नहीं हारूंगा और मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा, क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। पहले मैं तुम्हें कुचल दूंगा और उसके बाद उस ताकत का इस्तेमाल मैं नई दुनिया के बेस को अपने सामने झुकाने के लिए करूंगा। सुना तुमने? अब समझ में आया तुम्हें? तुम्हारी सारी ताकत और बेजज्बे को मिलाकर भी तुम मुझे नहीं हरा सकते, और यही सच है। जल्दी नहीं, पेगासस अभी रुका नहीं है, तो बैटल अब भी जारी है। सुना तुमने? तुम हार नहीं मान रहे तो ठीक है, मेरा अगला हमला ये तय कर देगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे पेगासस दोनों को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। स्पेशल मूव, कार्बेक्स हाउंड ऑफ डार्कनेस। ये क्या है? रॉयन ने इस्तेमाल किया है अपना स्पेशल मूव। शो! हार मत मानना शो!
शो। खत्म हो गया। हाँ? उसने झेल लिया। पेगासस ने कॉर्बेक्स का स्पेशल मूव झेल लिया और उसे रोक दिया। क्या बात है। बहुत बढ़िया शो। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हारी इस कमजोर हालत में भी तुमने मेरे स्पेशल मूव का सामना कैसे कर लिया? तुम अभी तक मेरे सामने कैसे टिके हो? ये नामुमकिन है। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। रायन, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। तुम लोनली जीनियस बनने के लिए कड़ी मेहनत करते रहे और अपनी ताकत बढ़ाते रहे, लेकिन तुम एक चीज भूल गए, बे व्हील्स के बारे में सबसे जरूरी बात। और वो क्या बात है? बे व्हील्स तभी ताकतवर बनते हैं जब व्हीलर्स का मुकाबला व्हीलर्स के साथ होता है और वो सब कुछ दांव पर लगाकर मिलकर काम करते हैं। आज मैं बस ताकत की वजह से एक अच्छा बे व्हीलर नहीं हूँ, बल्कि उन दोस्तों की वजह से हूँ जिनके सपोर्ट से मैंने बैटल्स की है और जो तुम देख ही सकते हो। और इस वक्त तुम उन सारी ताकतों से लड़ रहे हो और जब तक मेरा ये रिश्ता मजबूत है तब तक मैं नहीं हारूंगा। और सबकी ताकतें मिलकर बनती है हमारी ताकत। हाँ। रुक क्यों गए? अभी तो खेल बाकी है रायन। स्पेशल मूव। अंतरिक्ष की सारी ताकत पेगासस में कैसे आ गई? पेगासस कॉस्मिक एस्ट्रिया। हमले का सामना करो कॉर्बेक्स। Go Pegasus! कॉर्बेक्स! ये खत्म हो गया। विजेता है शो 10 में। हमारे एस्ट्रिया ने डोमिनेटर्स के प्लान को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कर दिया। हमने कर दिखाया। शो, हमसे बात करो। क्या तुम ठीक हो? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जिन, लियोन, तुम सबका शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया पेगासस। लगता है हम समय पर पहुंच गए। और दूसरी दुनिया पर हमला करने से पहले हमने रायन को भी रोक लिया। लेकिन अब दूसरी दुनिया के दरवाजे का क्या होगा दोस्तों? हाँ। तो अब क्या? कहीं ये दूसरी दुनिया का दरवाजा है?
नामुमकिन। क्या इसका मतलब जिस दुनिया में मैं जाना चाहता था उस दुनिया में जाने के लिए शो और बाकियों को चुना गया है, उस दुनिया के एम्बेसडर्स के तौर पर? जबरदस्त। तो ये है वो दूसरी दुनिया जो हम सभी से आज तक अलग थी। या ये भी कह सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शन सिटी वो दुनिया थी जो बाकी दुनिया से अभी तक अलग रही, जब तक हम सारे बेव्हीलर्स ने मिलकर इस जीत को हासिल नहीं किया। शो, क्या तुम्हें लगता है मेरे लायक यहाँ ओपोनेंट्स होंगे, ताकतवर व्हीलर जो मेरे दिल के खालीपन को दूर कर सके? हाँ, मुझे लगता है, मुझे पूरा यकीन है कि हम यहाँ कमाल के लोगों से मिलने वाले हैं, है ना दोस्तों? हाँ, सही कहा। बेवीर से प्यार करने वाले लोगों में कोई बुरा नहीं होता है। चलो जाकर उन्हें ढूंढते हैं दोस्तों, ताकि हम वहाँ और भी नए दोस्त बना पाए। हाँ, और फिर हमारा बेव्हील्स का दायरा बढ़ता ही जाएगा। एकदम रोमांचक और बहुत ही शानदार बेव्हील बैटल शुरू होने वाली है। हाँ!